बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसे हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो डिलीशियस होने के साथ साथ टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। आज हम बनाएंगे पोपी सीड्स का हलवा, यानी जिसे हम खशखाश बोलते हैं। इससे हम हलवा तैयार करेंगे सर्दियों में जोड़ों का दर्द, सर दर्द, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इसके अलावा हज़ारों इसके फ़वाइद हैं जो मैं आपको आगे चल के बताती जाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पाव खशखाश ले लिया। इसे मैंने 2 कप पानी के अंदर भिगो दिया है। इसे जो है वो हमने ऐसे ही रखना है। तकरीबन हम इसे आप चाहें तो रात को भी इसे भिगो कर रख सकते हैं, उससे भी अच्छा खासा इसमें फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा दाना जो है वो इसका मोटा हो जाता है, लेकिन हम इंस्टेंट बना रहे हैं जल्दी में, तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे भिगो देंगे। और फिर हमने इसे जो है वो अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और धूल वगैरह होती है। हमने इसे 2-3 पानी धोना है और हम इसे खुला नीचे टैप वाटर के अंदर छन्नी में डालकर धोएंगे, ताकि सारी मिट्टी वगैरह इसमें से निकल जाए। इसे हम सूखने के लिए साइड पे रख देंगे और अब हम जो है वो मेन रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया, जिसके अंदर मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। अगर हमने इसे रात का भिगो कर रखा हुआ होता तो ये स्टेप हमने उसमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे रात को नहीं था भिगोया, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया। इसके अंदर हम अपने खशखाश शामिल कर देंगे, जिसे हमने भिगो कर रखा था, और अच्छे से हमने इसे वॉश भी कर लिया है। इसे खशखाश को इसमें शामिल कर देंगे और इसे जो है वो हम अच्छे से उबाले दिलाएंगे और इसके अंदर से जो पानी है उसे ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। यकीन जाने इसके इतने हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर मैं सिर्फ इसके फ़ायदे बताने के लिए बैठूँ ना, तो सारी वीडियो इसी में ही ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से उबल चुकी है और इसका पानी भी कम हो चुका था। अब यह इसमें शामिल करेंगे हम 2 कप दूध। दूध जो है वो आपने हालस इस्तेमाल करना है, डिब्बे वाला नहीं इस्तेमाल करना। साथ ही इसमें मैंने नारियल बूरा डाल लिया। और एक बात याद रखें, अगर आप ये शुगर के मरीज़ों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी खशखाश काफ़ी हेल्दी चीज़ है, तो अगर आप उनके लिए बना रहे हैं तो आपने इसके अंदर नारियल बूरा नहीं डालना, क्योंकि इसमें भी जो है वो अच्छा खासा मीठा होता है। तो यहाँ आपने उसे स्किप कर देना है। वैसे यहाँ पे मैंने इसके अंदर आधा कप नारियल बुरादा डाल दिया है। जो बाज़ार से मिलता है ना सूखे नारियल का पाउडर, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसे जो है वो हम पकने देंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम गुड़। गुड़ हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है, गर्म भी होता है, और इसलिए जो है वो इस सर्दियों में काफ़ी यूज़फुल है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हलवे के अंदर। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। यकीन जाने मैंने कभी भी आपके साथ लंबी चौड़ी रेसिपी शेयर नहीं की। मेरी सारी रेसिपीज़ आप चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट बताती हूँ ताकि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी, और आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप देखें इसे अच्छे से जो है वो आपने पानी जो खुश्क होने के लिए डाल देना है। यहाँ पे आप इसके अंदर मेल्टेड बटर डाल लें, घी डाल लें, देसी घी डाल लें, जैसे आपको इजी लगे। तो घी डालकर आपने जो है वो इसे भूनते रहना है। इतना भूनना है कि इसका जो घी है वो हल्का हल्का निकल आए। पानी सारा इसका ड्राई होना चाहिए। जो हमने इसके अंदर दूध शामिल किया वो सारा इसके अंदर ड्राई हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छा खासा भून रही हूँ मैं। अभी भी जो है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है, ये चेक करें इस तरह से। इसे भी हमने ड्राई कर लेना है। जो हमने इसके अंदर नारियल बुरादा डाला है, उससे इसका बहुत ही यूनिक, और गुड़ की वजह से इसका बहुत ही टेस्टी सा जो है वो जायका बन जाएगा। ये हलवा इतना जो है वो हेल्दी होता है कि आप इसका 1 चम्मच भी रोज़ाना खा लेना तो 6 माह तक आप इसे खाएं, या फिर 1 माह तक खाएं, जैसे भी सर्दियों में आपको इजी लगे आप इसे बनाकर रख लें। 1-2 चम्मच भी आप खा लें तो उससे भी आपको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। दिमाग की कमज़ोरी, नींद का ना आना, रात को सोते वक्त 1 चम्मच इस्तेमाल करें, 2 चम्मच, जैसे आपको ईज़ी लगे। तो देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है ये हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी मैंने शेयर की आपके साथ। तो इसे जो है वो हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि सर्दियों में अगर आप इसे बना रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो हम थोड़े से तिल शामिल कर देंगे, और मैंने ऊपर थोड़े से गार्निशिंग के लिए ही डाले हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा डालकर इसे मिक्स भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही इनक्रेडिबल सा टेस्ट आएगा। तो देखें माशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी रेमेडी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।